नमस्कार प्रिय बालकों। कक्षा 7 की संस्कृत के 21वें पाठ अमरकोश में आपका स्वागत है। आज हम अमरकोश इस पाठ का अध्ययन करेंगे। अमरकोश संस्कृत अमरकोश के जो रचनाकार हैं वो अमर सिंह राव हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि तत्कालिक सम्राट विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक अमर सिंह जी रहे थे। उन्होंने ही हमारे जो संस्कृत शब्दकोश हैं उसको रचना की। इससे पहले भी कई रचनाकार थे जिन्होंने शब्दकोश बनाया और इनके बाद में भी कई रचनाकार आए जिन्होंने शब्दकोश बनाया, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चित और जो प्रचलित जो अमरकोश हैं वो अमर सिंह जी का ही हैं और उन्हीं के ही नाम पर इसका नाम अमरकोश पड़ा है। बच्चों, आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं एक एक पंक्ति का उच्चारण करूंगा, आप सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद एक एक पंक्ति का ही मैं भावार्थ आपके सामने बताऊंगा, उसको आप ध्यान से सुने और जितना ज़्यादा तुम समझ सको उतना समझना। मैंने स्लाइड में अपने मोबाइल नंबर भी दिए हैं। अगर आपको कहीं कोई परेशानी भी हो तो आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी हर संभव सभी प्रकार से सहायता करूंगा। चलें हम पाठ की ओर चलते हैं और इसका भावार्थ समझते हैं। सबसे पहले मैं संस्कृत में ही इसका उच्चारण करता हूँ। अष्टाध्यायी जगन्माता अमरकोशो जगत्पिता इति कथनानुसारं व्याकरणस्य शब्दकोशस्य च महत्वं स्पष्टं प्रतिभाति। अब इसका हम भावार्थ देखते हैं। अष्टाध्यायी जगन्माता। अष्टाध्यायी एक संस्कृत का व्याकरणिक ग्रंथ है। उसको जगत की माता का स्थान दिया गया है। अमरकोश संस्कृत शब्दकोश, इसको जगत यानी कि संसार, भू लोक जो भी हम बोलें, उसका पिता मतलब अष्टाध्यायी और अमरकोश दोनों को ही महत्वपूर्ण स्थान दिए गए हैं कि अष्टाध्यायी तो जगत की माता की तरह हैं और अमरकोश जो संस्कृत शब्दकोश हैं वो पूरे संसार के पिता की तरह हैं। तो इति कथनानुसारम, इस कथन के अनुसार व्याकरणस्य शब्दकोशस्य च, तो व्याकरण का और शब्दकोश का महत्व स्पष्ट दिखाई पड़ता है। व्याकरण और शब्दकोश हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ये ऊपर की जो पंक्ति हैं उसको पढ़ने से ही हमें स्पष्ट हो जाती हैं। आपके पाठ के आगे की जो संस्कृत की जो पंक्तियां हैं उनका पाठन करते हैं। यथा राज्ञां कृते प्रतिपदम धनस्य महान उपयोगः तथैव विदुषां कृतेऽपि प्रतिपदम अर्थज्ञानाय शब्दकोशस्य महती अपेक्षा भवति। अब इसका भावार्थ जानते हैं हिंदी में। यथा राज्ञां कृते, जिस प्रकार राजा के लिए, प्रतिपदम धनस्य, प्रतिपद धन का, ऐसा धन जो प्रत्येक जगह पर काम आए वो प्रतिपद धन कहलाता है। तो उस धन का महान उपयोग है, महान उपयोग है। राजा के लिए प्रतिपद जो धन होता है उसका महान उपयोग होता है, उसका अधिकतम उपयोग होता है। तथैव, उसी प्रकार, विदुषां कृते अपि, विद्वान जनों के लिए, गुणीजन जो होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति, उनके लिए प्रतिपदम अर्थ ज्ञान है, प्रतिपद अर्थ ज्ञान के लिए। प्रतिपद का मतलब प्रत्येक पद के अर्थ ज्ञान के लिए शब्दकोशस्य, अमरकोश संस्कृत शब्दकोश की बहुत अधिक अपेक्षा होती है, बहुत अधिक उपयोगिता होती है, उनके लिए बहुत अधिक उसकी आवश्यकता होती है। फिर आगे चलते हैं हम
पाठ की संस्कृत पंक्तियों की ओर। संस्कृत साहित्ये अमरसिंह प्रणीतस्य अमरकोशस्य प्रसिद्धि सर्वेभ्यो अधिकास्ति। अमरकोशे त्रीणि काण्डानि सन्ति। तत्र साहित्ये पञ्चशतं एकसहस्र श्लोकाः सन्ति। भावार्थ जानते हैं इन पंक्तियों का। संस्कृत साहित्य में अमर सिंह प्रणीतस्य, अमर सिंह द्वारा रचित। अमरकोश किसने रचना की है इसकी? अमरकोश जो ग्रंथ है उसके रचनाकार अमर सिंह जी हैं। तो अमरकोशस्य, अमरकोश की प्रसिद्धि सर्वेभ्यो दिकास्ति, कि इसकी जो प्रसिद्धि है सर्वेभ्यो दिका, सबसे अधिक है। जितने भी ग्रंथ संस्कृत शब्दकोश के तहत रचित या रचनाएं की गई हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो ग्रंथ हैं वो ग्रंथ अमरकोश हैं। अमरकोशे त्रीणि काण्डानि सन्ति। अमरकोश के अंदर 3 कांड हैं। अमरकोश में को 3 भाग मतलब 3 कांड में विभाजित किया गया है। अमरकोश के अंदर 3 कांड है। तत्र आहित्य वहाँ कुल मिलाकर के 1535 श्लोक संति है। तो वहाँ कुल मिलाकर के 1535 श्लोक हैं। हमने उपरोक्त जो संस्कृत की पंक्तियाँ थी उनको पढ़कर अमरकोश के बारे में हमने एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया है, संक्षिप्त जानकारी हमने प्राप्त की है। और अब हम जो आगे की जो कक्षाएं जो रिकॉर्ड करेंगे उनमें आपको अमरकोश के जो श्लोक हैं उनके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी को से इजाज़त लेते हैं। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।